हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीत यादव और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल रजनीश करियर पॉइंट। दोस्तों, मैं आज त्रिकोणमिति का वर्ग 10वीं की 8.2 का कुछ प्रश्न बनाऊंगा जो कि त्रिकोणमिति का मान सारणी से संबंधित प्रश्न है। त्रिकोणमिति का मान सारणी हम कैसे निकालते हैं वो मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो त्रिकोणमिति से जो मान सारणी होता है उससे संबंधित जो प्रश्न होगा वो मैं बनाऊंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो एक प्रश्न है जैसे कि 8.2 का, जैसे क्वेश्चन का हेडलाइन लिख दिया है। क्वेश्चन का हेडलाइन है निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 8.2 यानी एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है। अब हम इसका मान निकालेंगे, यानी निम्नलिखित का मान निकालेंगे। तो हमें साइन 60 डिग्री का मान आना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान या तो आपको उस ट्रिक से समझ में तो आ ही जाएगा, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इंटू का चिन्ह यानी गुना। कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुने कॉस 60 डिग्री का भी 1/2। अगर हम √3 को √3 से गुना करते हैं तो √3 और √3 यानी 3 तिया रूट में 9 हो जाता है और 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा यानी 3 और 2 2 जा 4 और प्लस का प्लस। 1 को अगर 1 से गुना करते हैं 1 और 2 दूना 4। अब हम इसको भिन्न जोड़ कर लेते हैं तो 4 और 4 का लघुत्तम यानी 4 हुआ और 4 से अगर हम 4 में भाग देते हैं तो 4 एकम 4 यानी 1 और 1 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 3 और प्लस 4 से 4 में भाग दिए तो 4 एकम 4 यानी 1 और 1 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 1। तो 3 और 1 4 और बट्टे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 4 से 4 कट गया यानी इसका आंसर 1 आ गया। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम इसका भी मान लगाएंगे जैसे है यहाँ पर, जैसे 2 का 2 और tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर कर दिए और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का जो मान होगा उसको हम स्क्वायर कर देते हैं। तो कॉस 30 डिग्री का √3/2 इसको हम स्क्वायर कर दिए और माइनस साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 और इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो 2 एकान 1 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 है तो 2 एकान 2 होगा यहाँ और प्लस तो प्लस अगर हम √3 को स्क्वायर करते हैं तो रूट में 3 तिया 9 और 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा यानी 3 और 2 2 जा 4 यानी 3/4 और माइनस √3 का अगर स्क्वायर किए तो रूट में 9 और 9 का रूट निकलेगा सेम इसी प्रकार। तो 3 और 2 दूना 4, ये प्लस में है और ये माइनस में है। अगर हम इसको काट देते हैं प्लस माइनस में 3/4 और 3/4 कट गया तो बराबर 2 एकान 2 यानी 2 को 1 से गुना किए तो 2, इसका आंसर 2 आया। अब इसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कॉस 45 डिग्री और बटा सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो हम इसको कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और सेक 30 डिग्री का मान, अगर मान लीजिए हमको सेक 30 डिग्री का मान याद नहीं है तो हम इसका उल्टा यानी कॉस होता है तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यानी 2 ऊपर जाएगा
और √3 नीचे आएगा, यानी उसको हम ऊपर नीचा कर देंगे कॉस वाला वैल्यू को। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो ये कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक यानी ये 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, तो 2/√3। तो यानी सेक 30 डिग्री का 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री का अगर मान याद नहीं है तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। जैसे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, यानी कि 2। तो यहाँ पर कोसेक का जो मान निकालेंगे, कोसेक का मान निकाले हैं साइन 30 डिग्री का मान लगा करके, कोसेक का मान निकाले हैं 2। तो कोसेक 30 डिग्री का यहाँ पर मान हुआ 2। अब इसको भी हम यहाँ पर भिन्न जोड़ कर लेंगे, ऊपर में जैसे है वैसे ही लिख दिया 1/√2 और नीचे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है बटा में, तो हम अपना मन से 1 मान लिए। √3 और 1 को लघुत्तम अगर करते हैं तो √3 को 1 से किए तो √3 से अगर √3 में भाग देते हैं तो √3 से √3 कट जाएगा, तो बचा क्या 2 और प्लस 1 से अगर हम √3 में भाग दिए तो √3 ही आएगा, और √3 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2√3। इसी प्रकार 1/, जैसे ऊपर में है वैसे ही लिख दिए। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दोनों जगह कॉमन है, तो हम 2 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ 1 बचा, और ये 2 तो यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचा √3, और बट्टा में √3 का √3 ही। अब इसी प्रकार ऊपर वाले को सेम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1/√2। अब ये √3 ऊपर जाएगा, जैसे कि हम इसको सीधा फॉर्म में लिखेंगे तो √3 ऊपर गया और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो 2 × 1 + √3। अब यहाँ पर हम परमेयकरण करेंगे, तो परमेयकरण यहाँ पर रूट में है तो √2 से ऊपर नीचा गुना करना है, और जहां पर प्लस में रहेगा तो उसको हम माइनस में गुना करेंगे। तो पहले हम इसको सही से अरेंज करके लिख लेते हैं, तो 1/√2 और इस प्रमेयकरण करते हैं तो √2 ऊपर गया, √2 से ऊपर नीचा गुना करेंगे, प्रमेयकरण कर रहे हैं तो √2 से ऊपर नीचा गुना कर दिए, फिर गुने √3 है तो √3 को √3 है, और यहाँ प्रमेयकरण करने से पहले हम इसको सही से लिख लेते हैं, 2 को ऐसे ही लिखे, ये 1 प्लस में है और √3 भी प्लस में है, तो √3 को हम पहले लिख लेते हैं और प्लस में 1 को लिख लिया, क्योंकि 1 के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर प्लस ऐड है, तो और √3 प्लस में ही था, 1 भी प्लस में है, तो इसको हम इस तरह से लिख लिए। √2 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो √2 ये, और √2 यानी 2 2 जा 4, और 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो यानी 2, और गुने √3/2, और यहाँ पर जैसे है वैसे ही लिख दिया √3 + 1। अब यहाँ भी परमेयकरण करेंगे जैसे कि हम यहाँ पर किए हैं, तो यहाँ √3 अब प्लस में 1 है, तो परमेयकरण जो हम करेंगे तो प्लस में अगर रहेगा तो हम माइनस में करेंगे, यानी ऊपर नीचा √3 - 1 और √3 - 1 से हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पर √2/2 ही है, और √3 को अगर हम √3 से गुना किए तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 9 और 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 3, फिर माइनस है तो माइनस, √3 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो √3 और बट्टा, फिर यहाँ पर हम 2 को ऐसे ही बाहर में लिख लिए, तो ये a + b और इंटू a - b, यानी a + b और इंटू a - b बराबर फॉर्मूला होता है a² - b²। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं a + b और इंटू a - b बराबर a² और -b²। तो हम यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएंगे a + b इंटू a - b, तो a के स्थान पर √3 है तो इसको हम स्क्वायर कर दिए, यानी यहाँ पर a का स्क्वायर था तो यहाँ भी हम स्क्वायर किए, और b के स्थान पर 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर, तो √2/2 गुने 3 - √3 और 2 वैसे ही बाहर है, अगर हम √3 को स्क्वायर किए तो √3 को 3 से गुना किए तो 3 × 9, 9 का स्क्वायर रूट यानी 3, और 1 को अगर हम स्क्वायर किए तो 1 ही रहेगा, तो √2/2 गुने 3 - √3, और ये 2 ऐसे ही है, और 3 में से 1 गया तो यानी 2। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, जैसे गुना किया हुआ है, तो गुना करते हैं तो 3 को अगर हम √2 से गुना किए तो 3 √2 होगा, यहाँ पर 3 दूना 6 नहीं होगा, क्योंकि इसका बेस सेम नहीं है, ये रूट में नहीं है और ये रूट में है। अगर ये भी रूट में रहता तब तो उसका गुना 3 दूना 6 होता, लेकिन ये रूट में नहीं है और ये रूट में है, तो यानी गुना जो करेंगे तो जो रूट से बाहर है वो बाहर ही लिखाएगा, और जो रूट में है उसको वैसे ही लिखेंगे, यानी 3 √2,
और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, जैसे ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो यहाँ पर जो गुना होगा तो 3 दूना यानी रूट में 6 होगा, और बट्टे 2 दूना 4 दूना 8। ये रहा आंसर। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।